भारत सरकार उन 3 कानूनों को खत्म करवाना, उनको रद्द करवाना हमारी पहली मांग है। वो हर हाल में खत्म होने चाहिए। और उनके साथ एक बात और ध्यान में रखनी है, जो हम मांगते हैं वो ये मांग है कि MSP है जो उसकी गारंटी और उस MSP पर खरीदने की भी गारंटी, इसका कानून बने। वो कानून बनाए सरकार, फिर हमारा मतलब ये किसानों के जो ऊपर जो कुहाड़ा उठा है, किसानों की जो जिसे हम डेथ वारंट कहते हैं, उससे किसान का भला हो पाएगा, बच जाएंगे। हमारा मतलब इतना ही कहना है। आगे मतलब राज्यपाल बलबीर सिंह राज्यपाल जी अध्यक्ष मैं खड़ा होकर कह दूं रिवाज बढ़िया खड़े को सुबाज बढ़िया मैं खड़े होकर बात कर रहा थोड़ा मुंह से ऐसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो बुनियादी जो शंके हैं, हमें मोदी सरकार कहती है कि ये कानून हम किसान के भले के लिए लाए। 13 तारीख को मीटिंग हुई, मंत्री 3 थे, उसमें हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भला करने की डिमांड की थी। दूसरा, वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं। तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफर करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपए खरीदे और 1925 का बिल बनाए फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया। ही सर्विस प्रोवाइडर, ही इज नॉट बिचौलिया। बिचौलिया आप बिचौलिए के दबाव में है क्योंकि आपने डिफेंस में बिचौलिए रखे हुए हैं। आपने भारत सरकार का जो ट्रेड और कॉमर्स है उसके लिए बिचौलिए रखे हुए हैं, हर काम के लिए बिचौलिए रखे हुए हैं। भारत सरकार का कहीं भी कोई भी सौदा हो बगैर बिचौलिए के नहीं होता, इसीलिए उनके दिमाग पे चढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ही सर्विस प्रोवाइडर, इज नॉट बिचौलिया। अगली बात, वो कहते हैं कि जी हमने जो कानून बनाया है, हमने एक देश एक मंडी बना दी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1976 में हमने एक एजिटेशन लड़ा जब जोनल रिस्ट्रिक्शंस थी, हम पंजाब से बाहर गेहूं नहीं ले जा सकते थे। 1450 किसान 40-40 दिन जेल गए। और दूसरी तरफ एक हाई कोर्ट में केस डाला जिसने नवंबर 76 में फैसला दे दिया कि सरकार किसी भी किसान को रोक नहीं सकती, वो अपनी पैदावार देश के किसी भी कोने में कितनी मात्रा में जब जी चाहे वो ले जा सकता है। उसको आप स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अपना खून पसीना बहा के पैदा करता है। तो 77 में जब जनता सरकार आई तो पहला पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि देश में सारे देश का एक जोन होगा। हमने पूछा कि बिहार से पैडी पंजाब में आती है, यूपी से पंजाब में आती है, यूपी से गेहूं पैडी पंजाब और हरियाणा में आती है, कोई पाबंदी नहीं। हम अपना किन्नू बंगाल में बेंगलोर में बेचते हैं, कोई पाबंदी नहीं। हमारा यहाँ तक दिल्ली तक हमारी पहुँच है। हम किसान की सब्जी मंडी आज़ादपुर में लाते हैं, कोई पाबंदी नहीं। प्याज, केला, संतरा महाराष्ट्र से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। सेब हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। आपने क्या नया काम किया? एक्चुअली कोई पाबंदी है नहीं। अपने कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए उन्हें और कोई लॉजिक नहीं मिलता था तो कहा कि हमने तो जी एक देश एक मंडी दे दी। रियलिटी ये है कि एक देश दो मंडियां बना दी। एक मंडी है विच इज गवर्नड बाय APMC एक्ट, किसी कानून के तहत 100 साल से वो काम कर रही है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर किसान को उसकी समझ है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं, कोई भी आदमी उसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपने पैन कार्ड से या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अधिकारित
डॉक्यूमेंट हाउस से कहीं भी कितनी भी क्रॉप किसी किसान से खरीद सकता है, खेत से खरीद सकता है, घर से खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ कोई अमीर आदमी 4 गांव की गेहूं खरीद के ले जाए, बाद में पेमेंट ना करे, कोई प्रोविजन नहीं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। सिर्फ एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम भी कुछ नहीं करेगा, वो रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। रिकंसिलिएशन बोर्ड जिस पार्टी की सरकार होगी उसके लोगों का होगा, वो अपने अपोनेंट को हरास करेंगे, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, अगर नहीं हुई तो फिर डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, इससे आगे वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। तो हमने कहा ये किसान को लूटने की एक अलग चाल है। सेक्शन वाइज हमने टोटल सारे एक्ट्स को भारत सरकार के मंत्रियों से डिटेल में डिस्कस करके उनको डॉक्यूमेंट साथ दे दिए। आज तक सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं। दूसरा, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के लिए हमने एक नया कानून दे दिया। हमारे पास मिसाल है, हम गन्ना बेचते हैं तो हमारा शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, शुगर मिल वाले 2-2 साल पैसे नहीं देते, किसान उसका क्या बिगाड़ लेता है, एजिटेशन करनी पड़ती है और 8.5% रिकवरी पे गन्ने का दाम तय होता है। अगर रिकवरी ज्यादा हो जाए तो इन द एंड ऑफ द ईयर उसकी एवरेज रिकवरी के हिसाब से एडिशनल गेन प्राइस देने का प्रावधान एक्ट में है, कभी किसी ने नहीं दी। तो ऐसे एग्रीमेंट जो आप हमारे करवाओगे उनके उसमें लिख दिया कि वो एग्रीमेंट रद्द कर सकता है अगर जब क्रॉप आएगी उसकी क्वालिटी पे, उसमें जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू है उस बहाने, किसी ना किसी बहाने वो रद्द करेगा, तो जो उसको खाद वगैरह जो उसके लिए पैसा दिया होगा किसान को, उसके लिए वो जाएगा एसडीएम के पास, उसने उसके खिलाफ डिग्री दी। ये कहते हैं कि कुर्की नहीं होगी जमीन की, लेकिन जो सेक्शन 15 में लिखा है कुर्की नहीं होगी, उसके अगले सेक्शन में लिखा है कि अगर एसडीएम उसके खिलाफ किसान के खिलाफ फैसला दे दे, दैट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब है कुर्की होगी, वो भी झूठ बोलते हैं। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करके टोटल खुली छूट दे दी। हमारे से खरीदेंगे गेहूं 1900 रुपए, स्टॉक करके रख लेंगे, जब कंज्यूमर के पास जाएगा उसकी कोई स्टॉक लिमिट नहीं, कोई उसका हिसाब चेक नहीं करना, जब कंज्यूमर के पास जाएगा वही 7000 रुपए क्विंटल बिकेगी। ये आज हमारे देश के कंज्यूमर में समझ में ना आए, लेकिन इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर भी मरेगा, प्रोड्यूसर भी मरेगा। हम सरप्लस मार्केट में है, पंजाब में व्हीट और पैडी सबसे ज्यादा पैदा करते हैं। अगर गवर्नमेंट की खरीद बंद हो गई, ये कहते हैं एमएसपी रहेगी उस वक्त तक जब तक सरकारी खरीद रहेगी, जब तक उनका कंपटीटर जो पुराना सिस्टम है वो रहेगा। जिस दिन पुराना सिस्टम खत्म हो गया, मार्केट छोड़ गया, तो उसके बाद वो अपने गजों से नापेगा। जो कॉर्पोरेट हाउस है वो अपनी मर्जी से खरीदेगा, दाम क्रैश कर जाएंगे, स्टेट की इकोनॉमी भी जाएगी, किसान भी जाएगा। धन्यवाद साथियों। अभी नाम नहीं बताया जी आपने। बलबीर सिंह राजेवाल, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन पंजाब। तो अभी क्वेश्चन आंसर का क्योंकि सनसेट हो रहा है, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। 3 स्पीकर्स हमारे बोल दिए, अध्यक्ष जी जो हमारे आज थे उनसे जिससे भी पूछना चाहते हैं प्लीज। राज्यपाल साहब एक इल्जाम लगातार कि जो थोड़ी एजिटेशन चल रही है ये कितने कितने कांग्रेस ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ये दोनों बातें गलत है। हमने कभी पिछले 2 महीने रेलवे ट्रैक्स पे बैठे रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हमने अपनी स्टेज इस्तेमाल नहीं करने दी। इनके पास और कोई जवाब नहीं तो कोई ना कोई तो इल्जाम लगाएंगे ही। जहाँ तक कट्टरपंथियों का सवाल है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, ना ही कट्टरपंथियों का इस आंदोलन से। ये किसानों पे ये दब्बा लगाते वक्त मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बेशर्मी सरकार कर नहीं सकती। इतनी बड़ी गैदरिंग में लोग आ जाते हैं कई बार एक्सप्लॉइट करने को, लेकिन ओवरऑल ये स्थिति कहीं नहीं है। आप मिलके देख सकते हो, सीधे साधे किसान हैं जो यहाँ आए हैं, उनको अपने फ्यूचर का फिक्र है, इसलिए वो यहाँ आए बैठे हैं। जो ऐसे लोग हैं वो बड़े तेज होते हैं, वक्त का फायदा उठाने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ऐसे लोगों को चेक करते रहें। आज हमने कुछ कमेटियां भी बनाई हैं
वॉलंटियर्स खड़े रहेंगे जगह जगह पे। आज बना दी है कमेटियां ऐसे लोगों को सबको चेक करने के लिए। 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ 26 27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ? ਥੋੜਾ क्लियर कर। फिर आपको शायद मालूम नहीं 3 सितंबर को इस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की मीटिंग थी, उस दिन मंत्री भेज दिए पंजाब में, हमें बुला लिया यहाँ, हम उस मीटिंग में वॉकआउट कर गए थे। उसके बाद 13 नवंबर को यहाँ मीटिंग थी, उसमें 3 मंत्री थे, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश, 3 मिनिस्टर थे। सारा दिन 3.5 घंटे हमने बहस की, उनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन उसके बाद आज जो मीटिंग उन्होंने हमें कल कहा था कि आपके साथ मंडे को उन्होंने बोला था मीटिंग करेंगे विदाउट एनी कंडीशन। जब लेटर आई तो उसमें कंडीशन डाल दी, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ आरएसएस के एक समर्थक नेता शिव कुमार कक्का भी आपके आंदोलन में देखे गए हैं। क्या ये आरएसएस ट्राई तो नहीं कर रही आपके आंदोलन में कुछ नहीं? वो अपनी आरएसएस मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को। शिव कुमार कक्का, शिव कुमार कक्का आरएसएस के किसी समय किसान विंग के प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन उनका ये क्लियर कर ले सभी भाई, उनका इसी पर किसानों के मुद्दों पर शिवराज चौहान जी के साथ डिस्प्यूट हुआ कि किसानों की जो मांग है वो पूरी की जाए। जब इन्होंने किसानों की वो मांग पूरी नहीं की, उनके खिलाफ आंदोलन किया और पूरे का पूरी राजधानी को ट्रैक्टरों से जैसे आज हुआ है ऐसे उन्होंने ब्लॉक किया। और उसके बाद एजिटेशन बढ़ी तो कक्का के 5 किसान गोली मारकर बीजेपी सरकार ने कत्ल कर दिए। तो बताएं हमारे जिस तो शिवराज चौहान से पर्सनल रंजिश का मामला भी बता नहीं कि बीजेपी की दूसरी मुझे लगता है इतना आंसर काफी है। डोंट गो नहीं कक्का जी के साथ सुनिए, कक्का जी के साथ जोड़ के एक और एडिशन खड़ा करो तुझे करने मुकेश खन्ना ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਟੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੈਡੀਕਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। देखो ਜਿਹੜੇ अन्नदाते ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ पाप जो ऐसे जो अन्नदाता का पैदा किया अन्न पानी खा के ऐसी बातें करते हैं, एक्चुअली वो लुक्रेटिव लाइफ जीने वाले लोग हैं, उनको पता ही नहीं गांव की लाइफ कैसी है। तो वो मेंटली बीमार है, वो मेंटली बीमार है, वो उसकी हम निंदा करते हैं, मेंटली बीमार है। दोनों के बयानों की हम निंदा करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अभी बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि किसान जो है बातचीत की बात करे, प्रदर्शन की बात ना करे, धरने की बात ना करे। अरे वो क्या बात है, इतनी देर से हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं, बातचीत करते नहीं, क्या करें? और हम सर माइक से या तो बीच में कोई बैठा हुआ। अच्छा चलो ऐसे है जो हमने नेगोशिएशन से कभी इतराज नहीं किया। हम सितंबर में अभी 13 तारीख को 2 बार हम नेगोशिएट कर गए और अपना केस पूरे का पूरा उनको इन राइटिंग भी दे गए। नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 तारीख की लेटर डाली जब हम पंजाब से चल पड़े, तो कल हमें कहा गया कि मंडे को मीटिंग होगी, उसके कोई कंडीशन नहीं होगी। आज कंडीशन लगा के लेटर भेज दी, तो हमें कोई शौक नहीं है एजिटेशन करने का। वो हमारी मांगे मान ले, हम चले जाएंगे घर को। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ हरियाणा ਤੇ राजस्थान ਦੇ किसान मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये बात स्पष्ट होना चाहिए, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बात किया है कि कॉल है संयुक्त किसान मोर्चे का। पंजाब में संघर्ष ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए हमारा ये आपत्ति भी है कि इसको गवर्नमेंट बोल रही है पंजाब के किसान ही ज़्यादा तड़प रहे हैं, बाकी जगह आज देख लो
हरियाणा के किसान बैठे हैं, यूपी के किसान आए हैं तो बुराड़ी में, वहाँ गाजीपुर जो वो है बॉर्डर है वहाँ बैठे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान से मेधा पाटकर के साथ कितने लोग आए थे। सो ये संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है। एक दूसरा जो इन्होंने करा है अपने अमित शाह जी के गृह मंत्री जी ने, वो क्या कर रहे हैं कि इसको ऑल इंडिया ना बता के इसको पंजाब के 30 संगठनों का तक ही रखा जाए, इसलिए वो चिट्ठी भी हमको ही लिखते हैं। हमारा ये मानना है कि जो अभी जो जॉइंट संघर्ष मोर्चा है वो अभी पूरा रूप अख्तियार कर लिया है, उनको भी इनवाइट उनको करना चाहिए। पंजाब के संगठन तो है ही हैं। आज का डिसीजन जो है, डल्लेवाल जी सुनिए, डल्लेवाल जी संयुक्त किसान मंच में है, राज्यपाल जी हैं और कक्का जी हैं, गुरनाम सिंह है, तो उनको क्यों नहीं करते, हमें ये समझ में नहीं आता। उनको भी इनवाइट करना चाहिए। हम तो 30 जाएंगे ही जाएंगे, हमको तो बुलाना ही बुलाना है, लेकिन उनको क्योंकि ऑल इंडिया मूवमेंट हो गया है, ऑल इंडिया को भी साथ ही करना चाहिए। आज का डिसीजन जो है, आज का डिसीजन जो है, आए बात करने आपसे या आप लोग दिल्ली जाके बात करने को तैयार हैं? एक बात सुनिए, हमने अपनी मांगे रखी है, हम नहीं चाहते कोई मीटिंग दे, वो हमारी मांगे मान ले, ऐलान कर दे कि जो तीनों कानून हैं जो किसान विरोधी हैं वो हमने वापस ले लिए हैं। वो ऐलान करे कि जो बिजली का ऑर्डिनेंस है वो वापस लिया। वो ऐलान करे कि जो किसानों पर 1 करोड़ का जुर्माना, 5 साल की सजा का जो ऑर्डिनेंस वापस लिया, वो ऐलान कर दे, हम चले जाएंगे। हमें मीटिंग का शौक नहीं है। टेबल पे जाओगे या नहीं, सवाल तो है कि टेबल पे जाओगे। हर वेले जान हर वेले जे विदाउट कंडीशन कॉल आएगी केंद्र सरकार की तो हम एक्सेप्ट करेंगे और जाएंगे। ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ